बहुत पुराने समय की बात थी, जब बर्फ से ढकी वादियाँ भी जिंदा महसूस होती थीं और ठंडी हवाओं में जादू बसता था। उन वादियों के बीच एक राज्य था, जहाँ सफ़ेदी सिर्फ रंग नहीं बल्कि किस्मत की निशानी मानी जाती थी। उसी राज्य के पास बर्फ से घिरे जंगलों के बीच एक छोटा सा रहस्यमयी महल था और उसी महल में रहती थी राजकुमारी मानो। मानो साधारण राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसका रंग बिल्कुल बर्फ जैसा सफ़ेद था, मानो ताज़ी भिरी हुई बर्फ हो। उसके बाल चांदी की तरह चमकते और उसकी आंखें नीले आसमान जैसी गहरी थी। लोग कहते थे कि जिस रात मानो का जन्म हुआ उस रात पूरे इलाके में बर्फ गिर पड़ी थी। मानो कम बोलती थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक कहानी छुपी रहती थी। वो अक्सर अकेले बर्फ पर चलती, अपने कदमों की निशान देखती और हल्की सी मुस्कुरा देती, जैसे बर्फ उसे पहचानती हो। कहा जाता था कि जब मानो बर्फ को छूती थी तो बर्फ पिघलती नहीं बल्कि और ज़्यादा चमकने लगती थी। उसी राज्य के बीचों बीच एक भव्य महल था, जहाँ रहती थी राजकुमारी लैला। वो शान, समझदारी और सौंदर्य का अनोखा मेल थी। उसके कपड़े रेशम के होते, गहने सोने के और चाल में राजसी ठहराव। महल की हर दीवार और हर गलियारा उसे याद था, फिर भी उसका दिल अक्सर उदास रहता था। वो ऊंची खिड़कियों से दूर की बर्फीली वादियों को देखती और सोचती कि क्या उसकी किस्मत इस महल से बाहर कहीं लिखी है। लैला ने बचपन से मानो के बारे में सुना था, एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जो बर्फ से जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन किताब अपने आप ज़मीन पर गिर पड़ी। लैला ने जब उसे खोला तो उस पर लिखा था कि जब बर्फ और रोशनी आमने सामने आएंगी तब राज्य की किस्मत बदल जाएगी। नीचे 2 राजकुमारियों की तस्वीर बनी थी। लैला का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ दिनों बाद लैला ने चुपके से महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो बर्फीली वादियों को पार करती हुई उस रहस्यमयी महल तक पहुंची जहां मानो रहती थी। जब दोनों आमने सामने आई तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। मानो की सफ़ेदी और लैला की रोशनी मिलकर एक नया उजाला बना रही थी। हवा तेज हो गई, बर्फ घूमने लगी और ज़मीन हल्की सी कांप उठी। मानो ने लैला को बताया कि उसकी माँ ने जाते जाते कहा था कि वो बर्फ की वारिस है, लेकिन उसकी ताकत तब तक अधूरी रहेगी जब तक रोशनी उसका साथ न दे। लैला ने किताब के बारे में बताया। अब दोनों समझ चुकी थी कि वे सिर्फ राजकुमारियाँ नहीं बल्कि किस्मत का हिस्सा हैं। उसी पल बर्फ के नीचे छुपी एक पुरानी अंधेरी ताकत जाग उठी, जो सदियों से कैद थी। आसमान पर काली लकीरें उभर आईं और दूर कहीं बर्फ के नीचे से एक चमकती हुई मोहर टूटने लगी। एक भारी आवाज़ गूंजी कि 2 ताकतें मिल चुकी हैं और अब कैद टूटेगी। मानो और लैला ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मानो ने धीमे स्वर में कहा कि शायद उनकी कहानी अब शुरू हुई है, और लैला ने बर्फ की ओर देखते हुए महसूस किया कि असली इम्तिहान